सोलो लेवलिंग का सीजन 2 भी अब आ चुका है और जिन्वू कितना पावरफुल बन चुका है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या हो अगर हम जिन्वू की फाइट लाइट यागामी, गोजो सातोरू, गोकू और माकिमा जैसे कैरेक्टर से कराएं तो वो कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो इजीली जिन्वू को ओवरपावर कर सकते हैं और वो कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको जिन्वू इजीली हरा सकता है। आज हम ऐसे ही जिन्वू की बैटल बाकी सारे पॉपुलर कैरेक्टर से कराने वाले हैं और कुछ कैरेक्टर तो ऐसे हैं जिनको देख करके आप शॉक रह जाएंगे। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है शिनचैन। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है तानजीरो फ्रॉम डीमन स्लेयर, जो कि करंट टाइम में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि सन ब्रीडिंग और ब्लड डीमन आर्ट जैसी टेक्निक का यूज करता है। ये टेक्निक कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है। इन टेक्निक की मदद से यूरिची ने मुजान को लगभग मार ही दिया था। मुजान की पैंट गीली हो जाती थी यूरिची का नाम सुन करके, लेकिन इतनी सारी पावर होल्ड करने के बाद भी तानजीरो जिन्वू के आसपास भी नहीं है। जिन्वू बड़ी आसानी से इसे वन शॉट कर देगा। इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि जिन्वू एक गैलेक्सी लेवल का कैरेक्टर है, जबकि तानजीरो ढंग से एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसीलिए इनकी फाइट मुश्किल से 30 सेकंड चलेगी, जिसमें से भी 28 सेकंड्स जिन्वू इसके साथ खेल रहा होगा और बाकी के 2 सेकंड में जिन्वू इसको वन शॉट कर देगा। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर की, जो कि है माकिमा। अब जो लोग माकिमा को नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें बता दूं, माकिमा के पास यूनिक एबिलिटी है और वो है उसके रिचुअल्स। अगर माकिमा किसी रैंडम बंदे को पकड़कर उसे जिन्वू का नाम बुलवाएगी और फिर वो उस बंदे के ऊपर जो भी फिजिकल अटैक करेगी वो सारे फिजिकल अटैक के असर जिन्वू के ऊपर होंगे। यानी कि अगर वो उस बंदे को मार भी देती है तो उधर जिन्वू रियलिटी में मारा जाएगा, क्योंकि ये एक टेलीकिनेसिस अटैक है। तो पॉसिबली जिन्वू इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि शी इज डेविल हरसेल्फ, क्योंकि अगर जिन्वू माकिमा को मार भी देता है तो वो अपनी लाइफ एक्सचेंज कर सकती है जापान के किसी भी रैंडम पर्सन के साथ। मतलब माकिमा की जगह पे और कोई रैंडम पर्सन मारा जाएगा। बेसिकली वो पूरा डैमेज किसी रैंडम बंदे में ट्रांसफर कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर जिन्वू माकिमा को मारना चाहता है तो उसे जापान के हर एक मेंबर को मारना होगा। देखो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जापान के सभी लोग जापान में ही हो, बहुत से लोग फॉरेन कंट्रीज में भी हो सकते हैं। तो अगर हम माकिमा की एबिलिटीज को देखें तो माकिमा को मारना लगभग इम्पॉसिबल है अनटिल एंड अनलेस जिन्वू माकिमा के रिचुअल परफॉर्म करने से पहले ही पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इन वन वर्ड्स वी कैन से दैट माकिमा विल इजीली डिफीट जिन्वू, बिकॉज जिन्वू कभी भी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स अर्थ पे ही रहते हैं। तो जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है हम सबका चहीता लेकिन फिर भी हम कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे। तो पहले हम लूफी की सारी पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, लूफी ने जो डेविल फ्रूट कंज्यूम किया था उससे उसको वो पावर मिलती है कि वो अपनी बॉडी को किसी भी तरह से स्ट्रेच, बेंड और ट्विस्ट कर सकता है, बिल्कुल एक रबड़ की तरह, जिसमें से इसकी पावर कुछ लेवल्स में डिवाइडेड है, जैसे गियर 3, गियर 4 एंड गियर 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ हम इसकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म को लेंगे, जिसमें इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अनमैचेबल इलास्टिसिटी के साथ साथ रियलिटी मैनिपुलेशन की भी पावर है। इसमें ये सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से रियलिटी को चेंज कर सकता है। लूफी को बस सोचना है जो करना चाहता है और वो रियलिटी में बदल जाएगा। और जब इसकी फाइट काइडो के साथ हुई थी तो इसके पंचेस पूरे कॉन्टिनेंट को शेक करने की ताकत रख रहे थे और लिटरली इस बंदे ने काइडो को जान से मार दिया था अपने गियर 5 में। और काइडो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था। काइडो अभी तक जितने भी लूफी के एनिमी आए हैं उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ है संग जिन्वू, जिसके पास बेसिक पावर के साथ साथ रियलिटी मैनिपुलेशन। हाँ, आप सही समझे, ये रियलिटी को बदल सकता है, किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है और ये टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को स्टॉप कर सकता है वगैरह वगैरह। और इसकी जो पावर है जो इससे ओमनीपोटेंट बीइंग बनाती हैं और वो है डायमेंशन मैनिपुलेशन। इसमें लिटरली वो सब कुछ कर सकता है जो एक गॉड कर सकता है। इन द एंड लूफी जिन्वू के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। जिन्वू बस पलक झपकते ही इसे रियलिटी से इरेज कर देगा। मुझे पता है बुरा लग रहा होगा, पर क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सच है। लूफी उसके सामने थोड़ी देर भी नहीं टिकने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है नारुतो उज़ुमाकी। ये बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सभी लोग चाय वगैरह लेके बैठो। और देखो, मुझे नहीं लगता है कि मुझे नारुतो के बारे में आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत है। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, और जिनको नहीं पता तो जाओ भाई देखो जा करके। अगर आपने एनिमे हिस्ट्री में इस एनिमे को नहीं देखा तो फिर आपने देखा ही क्या है। लेकिन फिर भी आप सबके लिए मैं इसकी पावर्स को एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे तो नारुतो के पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर हम यहाँ पे उसकी कुछ मेन पावर्स और फीट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे राशन शुरुकेन, शैडो क्लोन जुत्सु, 6 पाथ सेज मोड और बैरियर मोड जैसे टेक्निक्स या जुत्सु को लेंगे। और अगर इनकी फाइट होती है तो जिन्वू के पास आर्मी है, तो नारुतो भी कुछ कम नहीं है। नारुतो खुद में ही एक आर्मी है, तो बहुत सारे शैडो क्लोन को बना सकता है। और नारुतो के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज हैं, इसलिए जिन्वू के काफी सारे अटैक्स को वो ऐसे ही डॉज कर लेगा। और अपने शैडो क्लोन से वो जिन्वू को काफी देर तक उलझाए रख सकता है। और सबसे बड़ी बात, नारुतो ने कागुया को ओवर पावर कर रखा है सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर।
लेकिन क्या इतनी पावर काफी है जिन्वू को बीट करने के लिए? तो देखो, भले ही नारुतो के पास सेंस कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो और भले ही वो बैरियन मोड का यूज क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो उसको पूरी तरह से नहीं हरा सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बैरियन मोड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर क्योंकि बैरियन मोड कुरुमा की लाइफ फोर्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए नारुतो इसे सिर्फ कुछ समय के लिए यूज कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जिन्वू को बस एक अच्छी टक्कर दे सकता है। हम ये कह सकते हैं, अगर इनके बीच में 10 मैचेस होते हैं तो 10 में से 6 बार संग जिन्वू उसे हरा देगा और बाकी के बचे 4 मैचेस में नारुतो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके उसे हरा सकता है। और बाकी आप लोग इस फाइट के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग ये सब्सक्राइब कर लो यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज। तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है लाइट यागामी। भाई देखो, ये कैरेक्टर कुछ अलग ही है। अगर तुम्हारी फाइट कभी गलती से भी इस कैरेक्टर से हो जाती है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपना नेम भूल से भी इसे नहीं बताना, क्योंकि अगर इसे तुम्हारा नेम पता चल गया तो सॉरी, अब आपके पास सिर्फ 40 सेकंड है अपनी जिंदगी जीने के लिए। अब आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो बेसिकली इसके पास एक बुक है जिसका नेम है डेथ नोट। अगर इस बुक में लाइट ने तुम्हारा नेम लिख दिया देन यू आर डेड। दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें मरने से नहीं बचा सकती। अगर हम लाइट की फाइट जिन्वू से कराते हैं और किसी भी तरह से लाइट को पता चल जाता है जिन्वू का नेम, तो जिन्वू ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। भले ही जिन्वू कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, भले ही अब वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका हो, फिर भी वो मारा जाएगा। अब देखो, क्योंकि लाइट यागामी आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग है, तो जिन्वू अगर उसे डेथ नोट पे नेम लिखने से पहले ही मार देता है तब तो बच जाएगा, वरना वो मारा जाएगा। लेकिन अगर लाइट ने नेम लिख दिया है और बाद में जिन्वू उसे मारता है, फिर भी जिन्वू मारा जाएगा, भले ही उससे पहले वो उसको क्यों ना मार दे। ओवरऑल अगर हम लाइट यागामी की पावर्स को देखें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये फाइट वन साइडेड हो जाएगी। अगर लाइट यागामी को जिन्वू का नाम पता चल गया तो फिर जिन्वू तुरंत ही 40 सेकंड में मारा जाएगा। लेकिन अगर वो उसका नेम नहीं पता कर पाया तो जाहिर सी बात है वो जिन्वू के सामने कुछ सेकंड भी टिकने वाला नहीं है, वो उसको कुछ सेकंड्स में ही जान से मार देगा। तो बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है नन अदर देन गोजो सातोरू। गोजो सातोरू पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसने गोकू के बाद सभी के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन क्या ये इतना कैपेबल है कि जिन्वू को पावर लेवल में बीट कर पाएगा या जिन्वू के हाथों मारा जाएगा? हम यहाँ पे गोजो की मेन पावर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं हॉलो पर्पल, 6 आइज, रिवर्स कर्स टेक्निक, डोमेन एक्सपेंशन, लिमिटलेस टेक्निक और इन्फिनिटी। ये कुछ उसकी मेन पावर्स हैं। लेकिन क्या ये काफी है जिन्वू को हराने के लिए? तो देखो, गोजो की ब्लू, रेड और हॉलो पर्पल जैसे अटैक जिन्वू पे कुछ खास असर नहीं कर पाएंगे, मतलब उससे हर्ट तो करेंगे पर इतना भी नहीं कि जिन्वू को उसकी जान से हाथ धोना पड़ जाए। और रही बात डोमेन एक्सपेंशन की, तो जिन्वू मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्वू कुछ समय में ही अपनी पावर्स के दम पे डोमेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है गोजो की इन्फिनिटी की, जिसको ब्रेक करना टफ है पर इम्पॉसिबल नहीं। इन दोनों की फाइट काफी देर तक चलेगी और कुछ न कुछ करके जिन्वू गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर देगा और काफी देर के बाद जिन्वू उसे डिफीट कर देगा। और इसका रीजन ये है कि जिन्वू एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन चुका है, जबकि गोजो मुश्किल से एक प्लेनेटरी लेवल का कैरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात, सोलो लेवलिंग का पावर लेवल बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जेजेके, जहां एक तरफ सोलो लेवलिंग में यूनिवर्सल और मल्टीवर्सल लेवल के कैरेक्टर्स हैं, जबकि जेजेके में कैरेक्टर्स ठीक से एक प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों जिन्वू गोजो को क्यों इजीली डिफीट कर पाएगा। ये तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन आप लोग इस फाइट के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है नन अदर देन साइतामा फ्रॉम वन पंच मैन। लिटरली भाई ये ऐसा बंदा है जो सिर्फ एक पंच में लोगों को सुला सकता है। इसके कारनामे सुनकर तो आपको हंसी आएगी। इस बंदे ने अपनी फाट से मून से अर्थ तक डिस्टेंस को ट्रेवल किया है और सिर्फ अपनी एक छींक से जुपिटर की सरफेस को साफ कर दिया था और कॉस्मिक गौरव से फाइट करते समय स्पेस में वॉइड को क्रिएट कर दिया था। अपने एक सीरियस पंच से इसने स्टार्स को मूव किया था और चैप्टर 192 में तो इसने ब्लैक होल से बेंच प्रेस कर रखी है। भाई ब्लैक होल से बेंच प्रेस, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कुल मिला के इसने गैलेक्सी लेवल के फीट शो कर रखे हैं। लेकिन क्या इतने फीट्स काफी हैं जिन्वू को बीट करने के लिए? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। लिटरली साइतामा बड़ी इजीली जिन्वू को बीट कर देगा, क्योंकि जिन्वू के कोई भी मैजिकल अटैक या स्पेल्स साइतामा के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि साइतामा इन सभी अटैक से इम्यून है। और रही बात जिन्वू के शैडो आर्मी की, तो देखो लिटरली साइतामा ने अपने एक सीरियस पंच से वॉइड को क्रिएट कर रखा है। भाई वॉइड को क्रिएट कर रखा है, तो उसका एक पंच ही काफी होगा जिन्वू की पूरी आर्मी को साफ करने के लिए। लेकिन अपना जिन्वू इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो दोबारा अपने माना से अपनी पूरी आर्मी को रिक्रिएट करेगा और एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करेगा चारों डायरेक्शन से। लेकिन फिर भी साइतामा को हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। तो देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों की फाइट काफी लंबी चलेगी, पर इस फाइट में साइतामा के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन आप इस फाइट के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ प्लीज, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बढ़ते
बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है the most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats, so that they say at the end of the match, ladies and gentlemen. आप लोग इंट्रो देखकर तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो गेस करो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोकू की, वन एंड ओनली मैन इन द होल एनिमेवर्स, जो किसी को भी मार सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इसके सामने कौन बंदा खड़ा है। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। लिटरली ये जिन्वू को वन शॉट कर देगा, और वो भी बिना किसी इफर्ट्स के। लिटरली इस बंदे की कोई लिमिट नहीं है। इसके सामने कितना भी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लाके क्यों ना खड़ा कर दो, ये अपने हर ओपोनेंट को बीट करने का दम रखता है। वैसे तो इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, पर हम यहाँ पे इसकी कुछ मेन पावर्स की बात करेंगे, जैसे ड्रैगन फिस्ट, टेलीपैथी, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन और अल्ट्रा इंस्टेंट। भाई इस ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात गोकू नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगती है अकॉर्डिंग टू ओपोनेंट्स अटैक। इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि गोकू की बॉडी के हर एक पार्ट के पास खुद का दिमाग होता है, इसीलिए वो खुद ब खुद मूव कर सकती है। और अगला अटैक है कामेहामेहा। ओ सॉरी, हो सकता है कि मैंने गलत बोल दिया हो, मुझे इसके लिए माफ करना। पर ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि गोकू अगर अपने फुल पोटेंशियल से इस अटैक को बनाता है तो फिर ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि इसके एक ही पंच से ये पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी तक मैंने जितनी भी गोकू के पावर्स के बारे में मैंने बताया, इनको देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि गोकू कहाँ स्टैंड करता है। लिटरली जिन्वू इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, और उससे अगर कुछ करना होगा तो वो सिर्फ होगा उसकी मौत का इंतजार। भाई ऑफेंड मत होना, पर ये सच है और सच कड़वा ही होता है। और अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए ऐसे वर्सेस बैटल, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा।